बोलो सदगुरु भगवान की जय। कर्म फल। कर्म का फल जीव पर कैसे पड़ता है, आज उसकी कुछ चर्चा करें। कहते हैं ना भुक्तम चेते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। यानी कि अर्थात वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, सारे कर्मों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। वो अच्छे कर्म कर रहा है या बुरे कर्म कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है उसे उसका फल मिलना ही है। इसलिए कहते हैं कि कर्म करने में मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, सावधानी से कर्म करना चाहिए, साक्षी भाव से कर्म करना चाहिए और कर्म करने के बाद वह हरि को समर्पित कर दें। हरि समर्पे बिन सत्कर्म। बिना हरि को समर्पित किए हुए कर्म को वो सत्कर्म नहीं बनता है। बिना प्रभु को समर्पित किए हुए कोई भी कर्म सत्कर्म नहीं बनता है, उसका दुख हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म को करना, यानी कि कर्म करने में किसी प्रकार की उसमें सुख या दुख की भावना नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति रहित कर्म, ये जो हमारा जीवन है ना, ये कर्मों का ही तो फल है। ये आवागमन है, आना जाना, बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये कर्मों का ही परिणाम है। कर्म ही हमारे प्रारब्ध बन जाते हैं और उन प्रारब्धों को हमें बार बार जन्म लेकर के भोगना पड़ता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि कर्म करने में सावधान और निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर के कर्म को करना और कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। अब दुख सुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हैं, तो वो अच्छे कर्म हो या जैसे भी कर्म हो, कर्म को समर्पित कर देना और कर्म भगवत भावना से करना। भगवत भावना लेकर के कर्म करना कि जो मैं कर्म कर रहा हूं, मैं भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं भी नहीं होना चाहिए, करने वाला भी भगवान है और जो क्रिया की जा रही है वो भी भगवान है। भगवान की भावना लेकर के भगवान का कर्म समझ करके करना, इसको बोलते हैं ब्राह्मी भाव। ब्राह्मी भाव से कर्म को करना, करने वाला भी वही है और क्रिया भी वही है। जब इस प्रकार का भाव होता है तो कहते हैं कि जीव जो है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। जीव जो है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। तो कर्म में सावधानी। कर्म का फल परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से कर्ता के ऊपर पड़ता है, करने वाले के ऊपर पड़ता है। एक दृष्टांत से मैं समझाता हूं। कहते हैं कि एक राजा थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को बुला करके कहा कि जाओ जंगल से अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाओ। जंगल से अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाओ। 3 मंत्रियों को उन्होंने भेज दिया। वो गए।
अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार फल तोड़े। एक ने सोचा कि क्या राजा इस फल को खाएंगे, वो तो खाने के नहीं, उनके पास किस चीज की कमी है। उसने सड़े गले घास पात पत्ती फूल पत्ते सब इकट्ठा कर लिए। दूसरे ने भी यही सोचा कि क्या राजा तो फल को खाने के नहीं, तो उसने कुछ सड़े गले और कुछ अच्छे फल तोड़ लिए। उसने अपने थैले को भर लिया, कुछ अच्छे फल और कुछ सड़े गले फल। एक ने भगवत भावना से कि कर्म को कर ही रहा हूं तो अच्छे ढंग से करूं, जब कर्म कर ही रहा हूं तो अच्छे ढंग से कर्म करो, यह भावना लेके अच्छे अच्छे फल तोड़े उसने, स्वादिष्ट और साफ सुथरे फल तोड़े उसने भी अपनी थैले भर ली। तीनों लेकर के राज दरबार में जब आए तो राजा ने कहा कि फल लाए। उन्होंने तीनों मंत्री, हाँ जी हजूर हम फल लेके आए। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन तीनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया जाए और 1 महीने तक इनको खाने पीने को कुछ ना दिया जाए। ये जो लेकर के आए हैं वही खाएंगे। और तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया। एक महीने बाद देखा गया तो जो घास पात फल फूल लेके आया था वो तो मरा हुआ मिला। दूसरा जिसने सड़े गले फल और कुछ अच्छे कुछ सड़े गले लेकर के आए थे वो बीमार मिला था, वो बीमार पड़ा हुआ था। और तीसरा जो भगवत भावना से फल को तोड़ा था कि कर्म तो कर ही रहा हूं तो अच्छे कर्म करो, सुंदर सुंदर फल मीठे मीठे फल तोड़ के लाया था, वो बिल्कुल हुष्ट पुष्ट देखा। अर्थात यह दृष्टांत यह साबित करता है कि कर्मों का फल हमें ही भोगना पड़ता है और जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसे फल मिलता है। इसलिए पहली चीज तो है कि भगवत भावना लेकर के कर्म को करना चाहिए और आसक्ति रहित होकर के करना चाहिए। उससे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, उससे परे उससे जय होगी, पराजय होगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। इससे ऊपर उठ के आसक्ति रहित होके उसको निष्काम भाव से, कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म को करना चाहिए। और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उसमें हमें निराशा हाथ नहीं लगती है, हम दुखी होते हैं ना हम सुखी होते हैं, और प्रभु पर से भी हमारा विश्वास उठता नहीं है। जब हम फल की इच्छा करके कर्म करते हैं और फल में कुछ कमी या जैसा चाह रहे हैं वैसा फल नहीं मिलता है तो हमें निराशा होती है और भगवान पर से भी हमारा विश्वास उठ जाता है। इसीलिए भक्ति भी आप करते हैं तो भक्ति में कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि मान लो आप भक्ति में कुछ मांगते हो और वो पूरा नहीं होता है, वह आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो क्या होगा कि पहली तो चीज है कि परमात्मा पर से, भगवान पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। विश्वास भी उठेगा और इच्छा अनुसार फल नहीं मिलने के कारण क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो फिर बुद्धि नष्ट होगी, और बुद्धि जब नष्ट हुई तो जीवन
में अनेक प्रकार की समस्या है। इसीलिए हम भक्ति में भी बार बार मैं ये कहता हूँ कि भक्ति में किसी भी फल की आकांक्षा मत रखें, क्योंकि नहीं पूरा हुआ तो पहली चीज है कि भगवान पर से आपका भरोसा उठेगा, फिर क्रोध आएगा, फिर बुद्धि का नाश होगा, और इस तरह से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है और भगवत भावना लेके करना है। बस कर्म करना मेरा उद्देश्य है, कर्म करने में मुझे आनंद आ रहा है इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म करने में आनंद आना चाहिए और भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, यह भावना है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।